ददता जानता संगमे मही। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आचार्य संजीव रूप जी बदायूं गुथनी से एक सप्ताह के लिए अवेलेबल है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आइए आचार्य संजीव रूप जी, आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आइए आचार्य संजीव रूप जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार पुनः सभी को हृदय से मेरा अभिवादन, सदर नमस्ते। मिलकर इस यात्रा का नई ऊर्जा के साथ शुभारंभ करेंगे। परमेश्वर का निज नाम, मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम, प्यारा नाम ओम अपनी वाणी से उच्चारित कर वाणी को पवित्र कर लेंगे, अपने मन, बुद्धि आदि साधनों को पवित्र कर लेंगे और आत्मा को भी। श्वास को अच्छे से भरेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे सभी के बहुत ही आत्मीय श्रद्धेय आर्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी, राष्ट्रीय संयोजक, भारत को समझो अभियान समिति। संरक्षक महोदय श्रद्धेय राकेश कुमार आर्य जी, अन्य अनेक हमारे विद्युत वरेण्य, सुमधुर विचार और भजन आदि का प्रस्तुतिकरण कर रहे श्रद्धेय अनिल कुमार जी, बहन सुमन शर्मा जी और सभी मातृशक्ति, मेरे सभी आत्मीय आर्यभद्र पुरुषों। बैठे बैठे मन में विचार आया कि बहुत विषयों पर चर्चा हम लोगों ने की है। वर्तमान में विश्व के आंगन में जो समस्या पसरी वो है अशांति। मेरे मन में विचार आया क्यों ना हम कुछ दिन विश्व शांति की बात करें। कैसे संभव है? तो ये विषय रहेगा। एक प्रार्थना के साथ हम आरंभ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में जल में थल में और गगन में जल में थल में और गगन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में अंतरिक्ष में अग्नि पवन में अंतरिक्ष में अग्नि पवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में औषध वनस्पति वन उपवन में सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में ब्राह्मण के उपदेश वचन में क्षत्रिय के द्वारा वैश्य जनों के होवे धन और शूद्र के हो कर्मन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में नगर ग्राम में और भवन में जीव मात्र के मन में और जगत के हो कण कण में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन। पवित्र आत्माओं, परमेश्वर से हमने भाव से भरी प्रार्थना की, प्रभु शांति कीजिए त्रिभुवन में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण अपने अपने कर्तव्य में पवित्र, मर्यादित, शांति का वास हो उनके अंदर। आपके बनाए सारे ब्रह्मांड के देवलोक में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, जल में, अगन में, पवन में, औषधियों में, वनस्पतियों में, सब में शांति। मैं ये चाहता। अब प्रश्न उपस्थित कर दिया कि विश्व शांति के उपाय क्या है। तो सबसे बड़ा उपाय तो इसी मंत्र में हमें मिल गया। ओम
द्यौ शांति। अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपाह शांति, औषधया शांति। प्रायः हम लोग जब कोई कार्यक्रम हमारा होता है, कोई सभा, कोई अनुष्ठान हम करते हैं और उसका जब समापन हम करते हैं तो हम यही वेद मंत्र अपनी वाणी से उच्चारित मिलकर करते हैं। आज विश्व अशांत है। मेरे मन में ये विषय इसलिए आया और ये चिंता की बात है, क्योंकि विश्व का मतलब मानव समाज है। पशु पक्षियों का क्या, वो तो सब भोग योनियां, वो तो सब बंधन में है। परमात्मा ने उन्हें स्वाभाविक ज्ञान दिया है और वो सब अपना जीवन जी रहे। देखा जाए तो हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी, इसीलिए वो दयालु कहलाते कि एक तरफ तो वो जीवों के कर्मों का निर्णय कर रहा है, न्याय कर रहा है। कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दी, मच्छर बना दिया, कीट पतंग बना दिया, वृक्ष आदि स्थावर योनियों में भी जीवात्मा जाता है, बना दी। तो वहां वो अपने कृत पाप कर्मों का निपटारा कर रहा है कि जिससे पुनः उसको मनुष्य देह प्राप्त हो जाए, क्योंकि मनुष्य देह ही एकमात्र वो स्थल है जहां जीवात्मा स्वतंत्र करता हो और वो नए कर्म कर सकता, वो बंधन में नहीं। इसीलिए मनुष्य, कोई भी मनुष्य ये गीत गा सकता है, कोई घोड़ा नहीं गा सकता, कोई गाय भैंस नहीं गा सकती कि मेरी मर्जी। ये शब्द मनुष्य से इतर कोई प्राणी नहीं बोल सकता, मेरी मर्जी होती नहीं। मनुष्य की ही वाणी है ये, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे ये खाऊं, मैं चाहे वो खाऊं, मेरी मर्जी। ये जो मर्जी है ना, इसका भाव ये है कि मनुष्य देह में आकर के क्रतु अर्थात जीवात्मा स्वतंत्र करता होता। इसलिए मनुष्य देह सबको परमेश्वर देता है, लेकिन जब देता है तो वो मनुष्य देह दे करके ही नहीं छोड़ देता। वो मनुष्य देह दे करके हमारे लिए वो सब साधन भी देता है, जिनको साध करके हम व्यक्तिगत अपने जीवन की बात करें तो जीवन में शांति स्थापित कर सकते हैं, परमानंद प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो सब साधन देता है। मनुष्य से इतर पशु पक्षियों को भी बहुत सारे साधन देता है। शरीर तो सबको देता है, बुद्धि भी देता है, लेकिन बुद्धि बस बंधी हुई होती है। एक स्वाभाविक ज्ञान के दायरे में उसकी बुद्धि रहती है, वो बहुत सूक्ष्म नहीं हो सकती। वो कोई बहुत विशेष कार्य निर्माण का नहीं कर सकती। कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसी बुद्धि होती है कि उनको तुम सिखा दो तो वो कुछ तुम्हारी जैसी चीजों को सीख जाते हैं और तुम्हारे काम आ जाते हैं। भगवान तो खुद ही दयालु है, ये चाहता है कि ये सब पशु पक्षी हैं, मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम इनसे काम लो। इनमें से कितने पक्षी ऐसे हैं जो विष की पहचान कर लेते, कितने पशु पक्षी ऐसे हैं जो जासूसी के काम भी आते हैं।
सूंघ करके अपराधी का पता लगा सकते हैं। थोड़े से ट्रेंड करने की आवश्यकता है। कितने पशु पक्षी कीट पतंग ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए कोई रेशम बुन रहा है, तुम्हारे लिए कोई अन्य अनेक पदार्थों का सृजन कर रहा है। इनसे काम लो। अगर तुम इनके साथ रह करके इनकी बोलियों को, ये भी एक विज्ञान है, ये भी एक शिक्षा के तहत आता है ना, सीख जाओ तो तुम्हें अनेक प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हो सकती है और अनेक प्रकार की दैविक आपदाओं से, भौतिक आपदाओं से तुम बच सकते हो। तो ये जो पशु पक्षी बनाए हैं ये सब हमारे ही सुख के लिए बनाए हैं परमात्मा ने, इसलिए वो दयालु। इस सूरज जहां बनाया है वहीं घोड़े को भी बनाया, वहीं चींटी को भी बनाया। ये सब हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे साथ रहते हैं और हमारे लिए कल्याणकारी है। ठीक है, कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन उनके पीछे भी कोई कारण होता है, कोई उद्देश्य होता है। परमात्मा ने यूं ही किसी को नहीं बनाया बिला वजह। एक बार मैं जा रहा था तो किसी बालक ने ततैयों का छत्ता लगा था पेड़ को, उस पे एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस पे मार दिया और ततैया जो थी वो छिड़ गई और उन्होंने कई बच्चों को काटा, मुझे भी काटा। तो सब सूज गए, मोटा हो गया मुंह, किसी का गाल, किसी का होंठ, किसी का कुछ। तो मैं सोचने लगा, परमात्मा तुम ये बर्रिया ततैया क्यों बना? ये सांप वाप जहरीले जानवर तुमने क्यों बना? क्या जरूरत थी इन्हें बनाने की? तो वैसे ही परेशान करते। और तब मैं बालक था तो ये बात समझ में नहीं आई कि परमात्मा ने ये क्यों बनाया। लेकिन मैं निवेदन करूं, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और थोड़ी सी चीजें समझ आई तो मैंने विचार किया कि परमात्मा दयालु है। हम लोग जो मनुष्य व्यवहार करते हैं, भोजन करते हैं तो पॉल्यूशन करते हैं, मल आदि मूत्र आदि निकाल कर, बहुत सारी चीजों का हम उपयोग करते हैं और पॉल्यूशन करते हैं। चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, है ना, बहुत सारा जो है ना वो प्रदूषण हम करते हैं और वायु को हमने जहरीला बना। अपने अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करके, चाहे वो गैस, रसोई के सिलेंडर, चूल्हा जलाने से लेकर गाड़ी चलाने से लेकर के एसी आदि जो भी हम करते हैं, अनेक प्रकार से हम प्लास्टिक इतनी भारी मात्रा में जला रहे हैं कि भारत का नंबर विश्व में प्रथम है। सबसे ज्यादा जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है वो भारत का सबसे ज्यादा जला। तो ये हवा में जहर हो जाता है अनेक प्रकार से। तो हवा इतनी विषैली हो जाती है कि यदि परमात्मा दयालु ये विष का कोई उपाय ना करे तो हम तो चलते फिरते मर जाए, इतना विष हो जाता है। तो दयालु परमात्मा उस हवा के अंदर के जो विष है उसको अवशोषित करके सांप के मुंह में रख देता है, बिच्छू के डंक में रख देता है, ततैये के डंक पर रख देता है। और मजेदार बात यह, इनसे किसी को नुकसान होता नहीं, मतलब उनकी भी अपनी रक्षा हो जाती है, ये परमात्मा की दया है। और हमारी भी हवा के अंदर से जो विष था वो, ये बात मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? मैं इस आधार पे भी कह रहा हूँ। एक बार जून के महीने में, मई के महीने में हमने देखा, पहले तालाब सूख जाते, अब तो समरसेबल चल रहे घर घर में। तो इतना चलाते हैं लोग पानी, इतना चलाते हैं कि तालाब सूखते ही नहीं। तालाब हमेशा भरे रहते हैं, जून में भी भरे रहते हैं। पहले नहीं होता था, पहले तो मई आते आते तालाब सूख जाते थे पूरी तरह से, बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो अब चूंकि पानी सूख जाता था तो एक दिन मैंने विचार किया ये पानी गया कहाँ, सूख करके गया। तो फिर एक बार गर्मियों के दिनों में हमने ककड़ी खाई, हमने जो है खरबूज तरबूज खाया और नारियल पानी पिया।
तो हमने फिर एकदम हमको एहसास हुआ, ओह दयालु परमेश्वर की दया देखो, ये पानी सारा निकाल करके शुद्ध किया और अत्यंत शुद्ध करके औषधीय गुणों को मिला करके ककड़ी बना दी, है ना, उसमें पानी भर दिया और तरबूज में पानी भर दिया, नारियल में पानी भर दिया। देखने की नजर अगर आपकी सकारात्मक है तो आपको परमात्मा की दया दिखेगी। अगर परमात्मा की दया नहीं देखना चाहते हो तो फिर मुश्किल है। परमात्मा की दया देखो क्या है, वो इतना दयालु है ना, इतने सब साधन उसने हमको दिए हैं, एक से एक बढ़िया ना तोहफा दिया है। पशु भी एक से एक उम्दा, गाय का कोई जवाब है क्या? गाय के दूध को महर्षि दयानंद दूध नहीं कहते, वो तो अमृत कहते, रसायन है सही मायने, जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। आप ज्यादा भी खा लो तब भी आपको कोई हानि होने वाली नहीं। तक्र जैसी चीज और औषधि में गिलोय है, अमृता कहते हैं। उसकी डाली को काट करके भरी जेठ की दोपहरी में डाल दो और पूरे मई जून पड़े रहने दो, मजाल है कि सूख जाए तो कोपल निकल आती, मरती नहीं, इसलिए वो अमृता है। जो खुद नहीं मरती, धूप में जल करके भी किसी भी स्थिति में, चाहे पानी में डाल दो, चाहे धूप में डाल दो, किसी भी स्थिति में, और मिट्टी में भी नहीं, मिट्टी से अलग है तो भी नहीं मरती, जिंदा रहती है। क्या नायाब औषधि बनाए। धूप में कोई सी चीज डाल दो फट सूख जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुछ ही दिनों में पानी सूख जाता है साहब, आप पूरा परात भर के पानी रख देना, 2 दिन में पूरी परात का पानी सूख जाएगा। लेकिन अमृता डाल देना, गिलोय डाल देना, मजा ले कि सूख तो जाए 1 महीने में। क्या कारण है? ऑक्सीजन को अवशोषित करती है वो, है ना, जल को अवशोषित वायु में से कर लेती है और खुद को जिंदा रखती है। तो ये सब जड़ के अंदर है। उस दयालु परमेश्वर ने कहा तुम अमृता खाओगे तो अमृत जैसे हो जाओगे, तुम भी नहीं मरोगे। इतनी सुंदर चीज। तो मैं परमेश्वर की दया की बात करने लगा और यहां तक पहुंचा कि जो मनुष्य शरीर है, हम सबको जो मिला है, ये भी साधन है। लेकिन ये वो स्थल भी है जहां हम स्वतंत्र हो जाते और स्वतंत्र होकर के बोल सकते हैं, स्वतंत्र होकर के सुन सकते हैं। अब हम में से बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे और हो सकता है कोई कोई ना भी सुन रहा हो, अपनी केवल उपस्थिति दर्ज करा के अपने दूसरे काम करने चले गए हों, ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों की मर्जी है, मेरी मर्जी सुनूं, मेरी मर्जी ना सुन। ये तो रोजाना का लखन लाल जी का काम है, पता नहीं किसी को रोजाना ही बुला लेते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जिसका मन करे सुने, जिसका मन ना करे ना सुने, स्वतंत्र करता हो भाई, इसमें कोई बलात् नहीं है। मैं निवेदन करूं, दयालु परमेश्वर ने साधन दिए, इसीलिए एक कवि ने गीत बनाया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। तो चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे वो कर्मेंद्रिय हो, मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, ये सब साधन है, आत्मा से विलग, आत्मा के लिए है ये सब, आत्मा नहीं। इतना दयालु है परमात्मा, मन जैसी सत्ता दी, कमाल की सत्ता है। मन के हारे हार, मन के जीत के जीत।
तो हम आज विचार ये कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि विश्व अशांत है, और मैं एक इस विश्व की इकाई हूं। जैसे परिवार में 8 लोग हैं या 5 लोग हैं, पिता है, माता है, भाई है, बहन है ना, सब मिलकर के एक परिवार और 5 लोग बन गए। 2 बुजुर्ग भी हैं, चाहे 3 हैं तो 8 हो गए। तो केवल पिता की ही जिम्मेदारी नहीं होती कि वो घर के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखे, घर के अंदर खुशियां हो, घर के अंदर शांति हो, सौहार्द का वातावरण हो, है ना, प्रसन्नता का वातावरण हो। इसकी जिम्मेदारी केवल पिता की नहीं, इसकी जिम्मेदारी घर के रहने वाले प्रत्येक सदस्य की है। इसलिए युद्ध चाहे यूक्रेन और इजराइल में, युद्ध चाहे इजराइल और फलस्तीन में हो, युद्ध चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, चीन, किसी भी देश में, मैं चूंकि विश्व का एक हिस्सा हूं। ये धरती है, धरती जिसके हम लोगों ने मनमाने ढंग से टुकड़े कर लिए। तो क्या हुआ, एक पिता के 4 बेटे, पिता ने एक घर बनाया, बड़ा सा घर 400 गज का। लेकिन भाइयों ने जब वो विवाहित हुए तो उसमें 4 दीवारें लगा दी, अपना अपना अलग अलग दरवाजा, अलग अलग पोर्शन। तो क्या वो भाई नहीं? हम बेशक अलग अलग देशों में विभाजित हो गए, पर चांद से देखो तो क्या आपको अमेरिका दिखाई देता है? चांद से देखो तो क्या आपको भारत, श्रीलंका या दूसरे कोई देश दिखाई देते? वहां से तो केवल एक धरती, जैसे हम लोग आकाश में अपनी नजरों को उठाते हैं तो चांद दिखाई देता, चांद के अंदर विभिन्न प्रदेश दिखाई नहीं देते। अगर होते तो भी मंगल थोड़ा सा दिख जाता है, लाल ग्रह होने के कारण। सूर्य दिखता है, लेकिन सूर्य के अंदर की क्या क्या चीजें हैं वहां पर, हाइड्रोजन कितनी जल रही है, कैसे जल रही है, वो सब दिखाई नहीं देता। बस सूरज दिखाई देता है, वो सूरज। तो अगर कल्पना करो मंगल पर रहने वाला कोई मनुष्य है, या हमारे भी कितने लोग अंतरिक्ष में गए हुए, वहां से वो जब देखते हैं तो वो हमें धरती दिखाई देती है, और यूं दिखाई नहीं देती, यूं दिखाई देती है, हमें ऊपर ही देखना होता। और हम तब कहते हैं ये धरती हमारी। तो मैं उस स्थिति में मन को ले जा रहा हूं, और उस स्थिति में भी आप सबके मन को भी मैं चाहता हूं कि आप ले जाएं, और उस स्थिति में ले जाकर के इस धरती को देखें। तब जिम्मेदारी समझ आएगी, तब आपको लगेगा कि आग मेरी धरती पर लगनी नहीं चाहिए। जैसे एक गांव होता है, और गांव में चूंकि मैं भी रहता हूं, तो गांव के अधिकांश लोग जो होते हैं वो यही सोचते हैं कि गांव में बेशक हम आपस में लड़ लें, झगड़ लें, लेकिन हमारे गांव में शांति बने, सब सौहार्द से रहते रहें, एक दूसरे के सब काम आए, और आते भी सब एक दूसरे के काम आते। अगर गांव में किसी की मृत्यु हो जाए तो सब कोई उनके साथ जाता है। गांव में किसी का विवाह आदि होता है तो सब शामिल हो जाते हैं, सबको दावत होती है, स्त्रियां भी, बच्चे भी, सब जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, एक प्रकार से त्योहार हो जाता है। कई लोग भोज कराते हैं, और मुझे लगता है ये भोज तो होना चाहिए। ये भोज एक अवसर होता है बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठने का, एक साथ मिलने का, एक साथ खाने पीने का, एक दूसरे से वार्तालाप करने का। वरना इतनी व्यस्ततम दिनचर्या हो गई है कि इसमें आदमी को आदमी से बात करने की फुर्सत ही नहीं। तो पर्व हो चाहे कोई और अवसर हो, आदमी को
हमेशा प्रयास करना चाहिए कि वर्ष में 1-2 बार तो कुछ ऐसा करो कि कम से कम 100-500 जो भी तुम्हारा अपना दायरा है। हर आदमी का एक दायरा होता है, दायरे में भी दायरा होता है, दायरे में भी दायरा होता है। मतलब जैसे सर्कल होता है, एक बहुत बड़ा सर्कल, फिर उसमें सर्कल, फिर उसमें सर्कल, फिर उसमें छोटा सर्कल, है ना? ऐसा होता है। तो जब कोई बहुत छोटा सा कार्यक्रम करना होता है तो हम अपने घर घर के लोगों को ही बस बना लेते हैं कि चलो आज सब लोग एंजॉय करेंगे, खाएं। लेकिन थोड़ा सा हम एंजॉय को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते तो हम फिर कहते चलो हम अपने मोहल्ले वालों को बुला लेते हैं। थोड़ा सा और बड़ा किया तो हम चलो अपने खास खास कुछ और विशेष लोग हैं उनको बुला लेते। थोड़ा और बड़ा तो सारे गांव की दावत करते हैं, है ना? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो जिसका जितना सामर्थ्य है वो उतना थोड़ा बड़ा करके अपने आप का थोड़ा सा विस्तार। विश्व शांति की बात कर रहा हूं मैं, उपाय क्या है ये हम चिंतन कर। तो एक गांव के अंदर रह करके हम ये करते हैं, हम पूरे गांव को अपना मानते हैं, ये मेरा गांव। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ, जैसे कल्पना करो दिल्ली में रहते, या हम भोपाल में रहते, या हम इंदौर में रहते, या हम जहां भी आप रहते हो, जिस गांव में भी, जिस शहर में, मैं जैसे रहता हूं बदायूं में, तो अगर मैं जहां रहता हूं, मैं उस शहर में जाकर के अगर ये ढूंढूं कि दिल्ली कहाँ है, तो आप दिल्ली के अंदर दिल्ली किसको कहो? भोपाल के अंदर जाके भोपाल किसको कहो? इंदौर के अंदर जाकर, मुंबई के अंदर जाकर मुंबई किस चीज को कहो? अगर मैं आपको दिल्ली के अंदर जितनी भी इमारतें, दिल्ली के अंदर जितनी भी भवन हैं, या शॉपिंग मॉल हैं, सड़कें हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रियां हैं, और यहां तक कि पशु पक्षी भी हैं, मैं पूरी दिल्ली के अंदर आपको लेके जाता हूं, या आप जिस गांव में, जिस शहर में रहते हो आप, और मैं आपसे पूछूंगा हाथ रख के कि एक बात बताओ, क्या ये लाल किला दिल्ली है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये लाल, ये तो दिल्ली के अंदर लाल किला है, ये दिल्ली का लाल किला है। फिर मैं आपको लेकर के गया कुतुब मीनार, ये दिल्ली है कि? आप कहोगे नहीं नहीं ये भी दिल्ली नहीं, ये कुतुब मीनार। अच्छा, फिर मैंने कहा चलो ये क्या है? ये तो, बोले ये चांदनी चौक है। फिर मैं बाहर से निकला, मैंने कहा यहाँ तो ट्रेनें जा रही, ये इस पे लिखा हो रेलवे स्टेशन दिल्ली, ये दिल्ली है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। अरे यार ये रेलवे स्टेशन है, ये कुतुब मीनार है, ये लाल किला है, ये क्या है? ये मेट्रो स्टेशन, ये क्या है? कि ये शॉपिंग मॉल है, ये क्या है? कि ये बस है, ये गाड़ी है ना? ये दिल्ली की नगर पालिका, महापालिका। मैं एक तरफ से एक एक मकान, एक एक दुकान, एक एक व्यक्ति, एक एक वस्तु को छू करके पूछा दिल्ली के, टोटल हर वस्तु, ये दिल्ली है? तो सब ने कहा ये दिल्ली नहीं। तो दिल्ली कहाँ है दिल्ली? तब कोई कहेगा ये जो पूरा परिसर है, जिसमें लाल किला भी है, चांदनी चौक भी है, चांदनी चौक के साथ साथ रेलवे स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन भी है, सड़क भी है, इंडिया गेट भी है, संसद भवन भी है, तमाम ये सब मिल करके यहां से यहां तक का ये जो है ना परिधि, ये दिल्ली है। अच्छा, तो ये दिल्ली है, लेकिन दिल्ली मिली कहीं नहीं। दिल्ली तो है पर कहाँ है? किसी मकान को देख करके तो हमें किसी ने नहीं कहा भाई दिल्ली, दिल्ली का संसद भवन है। इसी तरह आप विचार करेंगे तो ये पूरी जो धरती है ना, ये कहीं पाकिस्तान नहीं है, कहीं बांग्लादेश नहीं है, कहीं रशिया नहीं है, कहीं इजराइल नहीं है, कहीं यूक्रेन नहीं है, कहीं अमेरिका नहीं है। मैं अमेरिका वालों से पूछूंगा बताओ अमेरिका कहाँ है? अच्छा, अपना भारत ही ढूंढो कहाँ है? कश्मीर में पहुंचे,
और कश्मीर के हिमालय पे उंगली रख करके कहता हूँ क्या ये भारत? अब आप कहोगे नहीं, भारत नहीं है, भारत देश का एक बड़ा पर्वत है जिसको हिमालय पर्वत कहते हैं। अच्छा, फिर नदी पर ये गंगा, ये भारत? नहीं नहीं, ये तो नदी है गंगा जो भारत में बहती, ये नर्मदा है, ये यमुना है। तो ये नदियां भी भारत नहीं है? नहीं है। अच्छा, फिर नीचे आए, हिमाचल प्रदेश है ना, ये बोले नहीं नहीं, ये तो एक पूरा प्रदेश है, ये जिसको हिमाचल प्रदेश कहते हैं, भारत का हिस्सा है। ये उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, नीचे तक उतरे। हमने सबको पूछा है क्या ये भारत? ना। पूरे भारत में घूम ले पर भारत नहीं मिला, पूरे लंका में घूम ले पर लंका नहीं मिली, पूरे पाकिस्तान में घूम ले पाकिस्तान नहीं मिला, पूरे हमने चीन में घूमा तो चीन नहीं मिला। ध्यान रखना, चीजें मिली, लोग मिले, अनेक बोलियां मिली, अनेक खान पान रहन सहन परिधान मिले, अनेक रीत रिवाजें मिली, अनेक तरीके के त्योहार मिले, अनेक प्रकार के संगीत मिले। लेकिन हमें न कहीं रशिया मिला, न कहीं यूक्रेन मिला, न कहीं हमें ऑस्ट्रेलिया मिला। ये तो हमने केवल कागजी कार्रवाई कर ली, केवल नाम धर लिया है कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये रशिया है, ये इंडोनेशिया है, ये यूक्रेन है। बस विश्व शांति के उपाय। और इस सब के चलते लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है। तो भैया अच्छी बात है। पहला उपाय ये है कि जिस तरह से आप कहते हो ये मेरा घर है और वस्तुतः वाकई आपका वो घर है, तो किसी को कोई परहेज और गुरेज नहीं होगा। आपने छोटे दायरे में ये बात कह दी। एक सोच आपकी अपनी है कि मेरा भी कुछ होना चाहिए, तो मेरा ये घर मेरा है, आपने कह दिया, ठीक है, सांसारिक व्यवहार के अंतर्गत तो ये है ही। लेकिन यदि आप थोड़ी सी सोच को थोड़ा सा बढ़ा करें तो आप देखोगे कि आप जैसे मेरे गांव को, मेरा गांव गुदनी यज तीर्थ है, मैं कह सकता हूं ये घर भी मेरा, ये घर भी मेरा, सारे गुदनी के सब घर मेरे, और सब पर मैं उंगली रख रख करके अगर कहूँ ये भी घर मेरा, तो लड़ाई हो जाएगी। लोग कहेंगे क्यों जी, आपका घर कैसे हो गया? ये तो घर हमारा है, हमारे नाम इसका बैनामा है, तो तुम कैसे कह सकते हो ये घर मेरा है? लेकिन मैंने दायरे को थोड़ा सा बड़ा किया और मैं बाहर खड़ा हुआ थोड़ा सा जाकर के, और बाहर जाकर के सड़क पर जाकर के मैंने लोगों की भरी सभा में किया ये गांव मेरा। फिर कोई ये कहेगा वहां खड़ा हुआ व्यक्ति कि आचार्य जी ये गांव आपका नहीं? मैं फिर खड़े होकर के कह दूं ये बदायूं जिला मेरा है, तो पूरे बदायूं जिले के अंदर के जितने भी लोग हैं 2 करोड़, क्या वो ये कह सकते हैं ये जिला आपका नहीं? मैं यूपी में खड़ा होकर के कहूं लखनऊ में और किसी भी छोर पर ये पूरी यूपी मेरी है, उत्तर प्रदेश मेरा है, तो क्या योगी जी कह सकते हैं कि भाई आचार्य जी क्या बोल रहे हैं? तुमको जेल में डाल देंगे अगर तुमने कह दिया कि यूपी मेरी, तुम्हारे बाप की यूपी? मैं कह सकता हूं हाँ मेरी यूपी है, मेरे बाप की यूपी, कोई कुछ नहीं कहे। और बल्कि खुश होंगे लोग, अच्छा तो तुम यूपी के हो? अगर मैं दिल्ली जाके कहूं कि यूपी मेरी है, तो सब कहेंगे हाँ वाकई में तुम यूपी के हो, भाई यूपी तो तुम्हारी है। और प्राय लोग बात करते हुए कहते हैं यार तुम्हारी यूपी में ना लोग जो है ज्यादा अच्छे नहीं है ना, तुम्हारी यूपी में ना तुम्हारा जो योगी है, तुम्हारा जो योगी है ना वो यार पूरा बुलडोजर है। तो लोग कहेंगे, मैं कहूंगा मेरी यूपी, तो लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब मैंने दायरा बड़ा कर लिया, पूरी यूपी मेरी होगी, जबकि मैंने कोई बैनामा नहीं कराया, कोई रजिस्ट्री नहीं कराई किसी के घर की भी, और बिना बैनामा किए बिना रजिस्ट्री किए पूरी यूपी मेरी होगी। लेकिन साहब अभी तो थोड़ा और आगे बढ़ो, अभी तो हम लाखन लाल जी के भी प्रदेश में जाएंगे और भाई को कहेंगे कि भाई
ऐसी बात नहीं है। तुम जिस प्रदेश में रहते हो वो तो छोड़ो, आज जितने प्रदेश हैं वो सब भी मेरे हैं। और अगर मैं दूर जाके बांग्लादेश चला जाऊं, या मैं चाइना में चला जाऊं, या मैं ब्रिटेन चला जाऊं, या मैं अमेरिका चला जाऊं, और अगर मैं कहूं कि इंडिया मेरी है, या मैं इंडिया में रह करके भी कहूं पूरा भारत मेरा है, तो क्या कोई चैलेंज करेगा मुझे? आप में से कोई भी चैलेंज कर सकता है कि तुम्हारा भारत नहीं है? अगर ये बात मैं अमेरिका में कहूंगा तो सब लोग कहेंगे यार ये भारत के लिए। अच्छा, यू आर इंडियन, आप भारत के हो, इसीलिए कह रहे हो कि भारत मेरा है। सच में आप ही का है भारत साहब। जब भारत के आप नागरिक हो तो भारत आपका है। लेकिन इस सोच को मैं और थोड़ा विस्तृत कर दूं और सरहदों से और पार होना चाहूं, और फिर मैं डंके की चोट पर यह कह दूं कि पूरी धरती मेरी है, पूरा विश्व मेरा है, ये सारा ब्रह्मांड मेरा है। तो क्या अमेरिका, जापान, चीन या बड़े से बड़े ये तमाम देशों के एक से बड़ा एक अधिकारी, व्यापारी, नेता, राष्ट्रपति को ये कहेगा कि भाई आपने क्या चैलेंज कर दिया? अगर मोदी जी ये कह दे कि पूरा विश्व मेरा है, पूरी धरती मेरी है, मैं सारी धरती को अपनी मां मानता हूं, कोई रोकेगा? और ये वचन वेद का वचन है। इसलिए पहला उपाय यह है विश्व शांति का कि सोच के दायरे को बड़ा करो। हमारे जीवन में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि हम मेरा 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 करते हैं, और मेरे में हम इतने छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि उस मेरे में मेरे पिता को भी फिर स्थान नहीं होता, मेरी माँ को भी फिर स्थान नहीं होता, जो जन्म देती है मुझे माँ, उस माँ को भी फिर मेरे में स्थान नहीं होता, मैं, मेरी पत्नी, बस इतना छोटा दायरा होता। और कई बार तो पत्नी भी नहीं, मैं और केवल मैं, बस इतना हो जाता है, मैं, मेरा अकाउंट। तो इस सोच से, इस छोटे दायरे से व्यक्ति जब निकलना शुरू करता है तब उसके जीवन में शांति आती है। इस दायरे से जब वो निकलना शुरू करता है तब उसके मोहल्ले में, उसके गांव में शांति आती है, और वो बड़ा होता चला जाता है, सच में बड़ा हो जाता है। अरे जब हमको परमात्मा का, हमारे पौराणिक बंधु अंश कहते हैं परमात्मा का, जीवात्मा परमात्मा का अंश, वो इस आधार पर भी कह लेते हैं कि जिस तरह से परमात्मा है और संपूर्ण ब्रह्मांड का वो स्वामी, और हम उसके पुत्र हैं, तो पिता की संपत्ति पुत्र की ही होती है। मेरा पुत्र मेरा अंश ही है एक प्रकार से। लेकिन ध्यान रखना उसकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है, लेकिन पिता पुत्र के संबंध के चलते वो मेरा अंश हो जाता है। इसी तरह परमात्मा हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं, इस भावना के साथ हम उसके अंश हैं, लेकिन अंशी के अंश नहीं है। उसकी सत्ता अलग है, हमारी सत्ता अलग है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, और जब व्यक्ति बहुत अंदर जाता है तब उसका हो जाता है समाधान। वो देख पाता है कि जीवात्मा की सत्ता अलग है, परमात्मा की सत्ता अलग है। चूंकि जीवात्मा अल्पज है, परमात्मा सर्वज्ञ है, तो अंश और अंशी का संबंध तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इस भावना से कि वो पिता, मैं पुत्र, तो मैं उसी का हिस्सा हूं। अंश का मतलब हिस्सा भी है, हम उसके ही हिस्से हैं, उसी के हैं हम, ये भी हम कह सकते हैं। और जब उसके हैं तो उसका जो कुछ भी है वो भी हमारा। हाथ उठा के कहो चांद मेरा है, उंगली उठा के इशारा करके कहो कि सूरज मेरा, और ये सारा आसमान मेरा, और सारा ब्रह्मांड मेरा, कौन रोकेगा आपको? कितने धनवान हैं, और हम दरिद्र अपने आप को कह देते हैं, जी हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास क्या है।
अरे तुम्हारे पास सूरज है, तुम्हारे पास चांद है, तुम्हारे पास शुक्र है, तुम्हारे पास शनि है, तुम्हारे पास बुध है, तुम्हारे पास मंगल है, तुम्हारे पास पूरा आसमान है और पूरी धरती है तुम्हारे पास, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा। आज मोदी जी अगर आपके घर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? सच बताओ। अचानक से दरवाजा खटके और बाहर पता लगे कि मोदी जी आ गए। मैं समझता हूं आपके जीवन का वो सबसे प्यारा क्षण होगा, वो सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा। आप उनको वहां बैठाओगे जहां घर में सबसे अच्छा स्थान, आप उनको खिलाना चाहोगे सबसे अच्छा जो भी आपके पास। यदि मोदी जी आपके घर में सोना चाहें तो आप उनको बिस्तर नहीं दोगे ना? ओके। खाना चाहे तो खिलाओगे ना? खिलाओगे। आपकी बाइक, आपकी गाड़ी चलाना चाहें कि भाई जरा दो, थोड़ा सा मैं इसकी सैर करूंगा या इससे कुछ काम चलाऊंगा, दोगे कि नहीं दोगे? हम लोग भी जो संत होते हैं, जो विद्वान होते हैं, आचार्य होते हैं, ये लोग भी इसी तरीके के होते हैं। मैं अगर आपके किसी के घर आ जाऊं और मैं कहूं कि मैं एक फकीर हूं, मैं एक संत हूं, मैं एक साधु हूं, आर्य समाज का एक विद्वान उपदेष्टा हूं, तो आप लोग अवश्य मुझे अपने घर में स्थान दोगे, मुझे सुलाओगे, मुझे खिलाओगे, पिलाओगे। और जिस कमरे में मैं सोया, क्या वो कमरा मेरा नहीं? क्या वो बिस्तर मेरा नहीं? जिस घर में मैं रहा, क्या वो घर मेरा नहीं? और जो घर जिस गांव में था, फिर वो गांव मेरा नहीं? अपनी सोच को कहां छोड़ आए हैं? अरे सब घर हमारे। हमारा यदि आचरण पवित्र है, यदि हम चरित्रवान हैं, तो एक बार मैंने लिखा था, हाथ के सच्चे लंगोट के पक्के, जीवन में नहीं खाते धक्के। यदि हम चरित्रवान हैं, यदि हम सरल हैं, सहज हैं, परोपकारी हैं, उदार हैं, राष्ट्रभक्त हैं, मातृ पितृ भक्त हैं, ईश भक्त हैं, सदाचारी हैं, तो सारी धरती पर जितने भी घर हैं, उन सब के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। आज मोदी जी को पूरा विश्व, हर देश अपने देश की नागरिकता देने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विशेष गुण है। तो विश्व शांति व्यक्ति के अंदर तब आती। विश्व शांति का उपाय सबसे पहला यही है कि व्यक्ति अपने अंदर के जो सद्गुण है, जो सद्गुण होते हैं, उनका विकास करे। वो जितना विकास करेगा उतना ही विश्व के अंदर शांति आए। क्यों आएगी? क्योंकि वो जितना सद्गुणों से भरा होगा, उतना ही वो मर्यादित, उतना ही वो बुराइयों से दूर होगा, महत्वाकांक्षाओं से दूर होगा, लोभ से दूर होगा, अहंकार से दूर होगा। प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से भरा हृदय एक ऐसा हृदय होता है, ऐसा मकान होता है जिसमें दुनिया भर के लोग समा जाए। आखिरी बात, एक संत का घर था, और घर भी क्या था, छप्पर पड़ा हुआ था और एक कच्चा कमरा, उसी में अपना चूल्हा, दो चार बर्तन, खाने पीने का सामान। वर्षा आ गई, पति पत्नी और एक बेटा, छप्पर के अंदर भी फुहार आने लगी, तो कमरे में चले। इतने में उन्होंने देखा कि दो मनुष्य भीगे हुए आ रहे। उन्होंने कहा कि क्या हमें स्थान मिल जाएगा? हृदय प्रेम से भरा, हो महोदय,
आप ही का घर है। और उन्होंने दोनों को बुलाया। आराम से अंदर 4-5 चारपाइयां पड़ने की जगह थी। लोग बैठ गए। इतने में फिर दरवाजा खटका। 4 लोग और आए, कहने लगे क्या हमको थोड़ी देर बरसात हो रही है, मिल जाएगा, था स्थान मिल जाएगा बैठने का, छुपने का, आ जाइए। अब जो पहले से बैठे लोग बोले लेकिन यहाँ तो जगह कम है। कोई बात नहीं, हम लोग अभी लेटे थे, अब बैठ जाए। उठ करके बैठ गए। इतने में पता लगा कि 6 लोग और आ गए। अब तो अंदर बैठने वाले लोग बोले महाशय जी क्या कर रहे हो, हम लोग 6 को अंदर बुला लोगे तो फिर हम लोग बैठेंगे भी नहीं। बोले कोई बात नहीं, हम खड़े हो जाए। वो खड़े हो गए। इतने में फिर खटका, देखा कि एक गधा खड़ा हुआ। उन्होंने क्या ये भी आश्रय लेने आया। भाई गधा, बोले क्या करते हो, इस गधे को अंदर लोगे? बोले मेरे द्वार पर ये भी आप ही की तरह से इस वर्षा से प्रभावित है और बचना चाहते, आश्रय लेना चाहते। और उन्होंने थोड़ी थोड़ी जगह गधे को, जब हृदय प्रेम से भरा होता तो वहां पर इतनी जगह होती है कि सारा संसार समा जाए। इसीलिए वेद ने कहा भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माता है और मैं इस पूरी पृथ्वी का पुत्र। ये भाव हम जिस दिन जगाएंगे उस दिन सच में हमारे जीवन में सद्गुण आएंगे, हमारे जीवन में शांति होगी और पूरे विश्व में शांति होगी। अगले चरण में हम फिर आगे विचार करेंगे। ये जो वेद का मंत्र वो शांति का एक उपाय हमें बताता है, तो इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। समय हुआ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहते हुए शांति कीजिए त्रिभुवन, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आइए शांति पाठ करें वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ कर दें। कल पुनः हम आचार्य संजीव गुप्ता जी को सुनेंगे शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, प्रजानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, नंदलेख राम की जय, स्वामी दयानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालन हो, हर समाज में रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय, सर्वंतो विश्वमार्य प्रणव वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को शुभरात्रि नमस्ते। बहुत सुंदर उद्बोधन किया। सभी को सादर नमस्ते। कल पुनः आचार्य संजीव जी को सुनेंगे आप लोग। धन्यवाद भैया, नमस्ते।